अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो हर मुसलमानों को देखना चाहिए। मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि फिर से एक बहुत बड़ा वायरस आने वाला है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि 2019 में जो कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे लोग भी इंतकाल हुए थे। आप लोगों को बखूबी मालूम है। अब ये वायरस चाइना से फिर चल कर आने वाला है। एक वायरस है जो कि एक भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में बताया है। हिंदुस्तानी मीडिया के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है। चाइना में जितने भी हॉस्पिटल हैं, तमाम के तमाम हॉस्पिटल क्या हुए, फुल हो गए हैं और ये वायरस की वजह से बहुत ही डेंजर बीमारी आने वाली है। नाज़रीन कराम, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर तक देखें कि कौन सी बीमारी फिर से आने वाली है। आइए पहले इस पूरी वीडियो को आप पहले देखें। हम लोगों ने 2019 में एक वायरस का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से सुना। इसका नाम था कोरोना वायरस, कोविड-19 जी। कुछ ही लम्हों के बाद उस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग चपेट में आए, हालात बद से बदतरीन हो गए। कई सालों तक कोरोना ने जिस तरीके से दुनिया में तहलका मचाया वो हम आप तमाम लोगों ने देखा। क्या कुछ हालातें बनी, कैसी तस्वीरें सामने आई, कैसे शमशान घाट में जगह तक नहीं मिल पा रहा था। लोग अपने माँ बाप को दफन करने यानी कि कह सकते हैं अंतिम संस्कार करने तक के लिए नहीं जा रहे जी। सही ये हालात बन गए थे। दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे के पिता को का जो है अंतिम संस्कार किया। ऐसी खबरें सामने आई थी और अब एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है फिर चाइना से। पूर्व में जब कोरोना वायरस सामने आया तब भी कुछ लोगों ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस चाइना के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई, ना कोई आधिकारिक पुष्टि हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे ये बात वाकई साबित हो सके कि इसके पीछे चाइना सही। अब चाइना में एक और नए वायरस ने दस्तक दे दिया है, नई वायरस ने दस्तक दी है और ये काफी परेशान करने वाली है। तस्वीरें कुछ सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि चाइना के अंदर अस्पतालों में भीड़ लग गई है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है और इसको लेकर के चाइना जो है अपना कह सकता है स्टेटमेंट नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता यहाँ तक दावा कर दिया है कि वहां पर स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया ने खबरें तो चलाई है लेकिन कहां से ये खबर निकल करके सामने आई इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकती। इस वायरस का नाम है HMPV। HMPV की बात अगर करें तो इसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं। इस वायरस की उत्पत्ति लगभग 2001 के आसपास हुई जब पहली बार इस वायरस का खोज हुआ, लेकिन अभी अचानक से ये काफी चर्चे में है। इसको लेकर के जो वीडियो फुटेज चाइना से सामने आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। ये देखिए आप अस्पताल की भीड़ है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है मानो कोरोना जैसे हालात हो गए हों और अब बहुत तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरस की बात की जाए तो ये वायरस एक तरह का वैसे ही है जैसे कोरोना में हम लोगों ने सुना था कि लोगों को जो है वो फीवर आने लगा, उसके बाद फीवर के साथ साथ लोगों को सर्दी जुकाम जो है वो आना शुरू हुआ और इसी तरह के लक्षण जो है इसके भी बताए गए हैं कि कफ, फीवर, रनी नोज और ब्लॉक नोज यानी कि नाक का जाम होना, नाक का बहना, ये सारी चीजें और सिर दर्द भी एक बड़ी वजह बताई गई। आपको बता दें इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कि इस वायरस ने जो है वो काफी लोगों को चिंता में डाल दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। इंडिया यानी कि भारतीय सरकार भी इस पर जो है वो कहा सकता है कि सोच रही है और इस पूरे मामले को लेकर के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहे हैं। HMPV वायरस की बात की जाए तो इससे हाहाकार मचने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी तक इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, स्टेट इमरजेंसी लागू किया गया है। ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कंफर्म नहीं है और ना ही इसको लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो चाइना के द्वारा दिया गया है। इस पूरे मामले के बीच एक खबर ये भी सामने आई है, कुछ आर्टिकल जो हमने इस मामले का रिसर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी चाइना सिर्फ एक वायरस से नहीं जूझ रहा है। सिर्फ HMPV वायरस नहीं है बल्कि कोरोना, HMPV के साथ साथ बहुत सारे वायरस जैसे राइनो वायरस की बातें भी की जा रही है। इसके अलावा मौसमी इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की भी बातें कही जा रही है। यानी कि एक साथ चाइना जो है वो 4-5 वायरस से लड़ रहा है और यही वजह है कि वहां काफी परेशानी हो रही है। खास करके 40 साल से 60 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वो परेशान हैं और
कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो अंडर 18 हैं, उन्हें भी परेशानियां ज्यादा हो रही है, ये बातें कही जा रही। कोई भी वायरस या तो बच्चों पर या फिर बूढ़ों पर जल्दी से जल्दी अटैक करता है, ये बखूबी आप जानते हैं। इस वायरस के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बताया जाता है कि 2 से 5 दिनों तक इस वायरस का असर रहता है। हालांकि ये वायरस कभी कभी घातक रूप ले लेता है और इसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। इस वायरस को लेकर के अभी लगातार कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे आने वाले दिनों में कैसी खबरें सामने आती है। तमाम लोग तो यही चाहेंगे कि कभी भी ये वायरस कोई बड़ा रूप ना ले, क्योंकि कोरोना हम लोगों ने देखा, कोरोना वायरस की महामारी ने हम लोगों ने देखा है और इसके बाद हम लोग ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम दूसरी महामारी झेलने लायक नहीं है, न हम, न ये मुल्क, न ये दुनिया। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने थे आपने देखा था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, जिंदगियां एक तरह से थम गई थी, लोगों की उम्र में से 1.5-2 साल जो है वो घट गई, जिसका कोई इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया था। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, इस वायरस को किस तरीके से देखते हैं? नए साल में इस नए वायरस ने लोगों को काफी डरा दिया है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सहमने की जरूरत नहीं है। दुआ करिए कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला ना हो और उम्मीद की जा सकती है भारतीय सरकार से कि कम से कम इस बात जो है वो एक्टिव रहेंगे और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो जल्द से जल्द जो है इसे रोका जा सके, क्योंकि वायरस हमेशा जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, खास करके छींकने से और तरह तरह सांस वगैरह लेने से जो है वो फैलने का डर रहता है और इस वजह से ही इस वायरस से लोग डर रहे हैं। आपका इसको लेकर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय को? तो नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो देख लिए और समझ भी गए होंगे कि कौन सी बीमारी और फिर किस तरीके से आने वाला है। तो नाज़रीन, हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि या मेरे पाक परवरदिगार आलम, इन बीमारियों से हम तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हिफाजत फरमाए। आपने देखा कि इससे पहले जो कोरोना वायरस आया था, करोड़ों लाखों मुसलमान किस तरीके से इस मुसीबत में फंस गए थे और बहुत सारे लोग भी शहीद हो गए हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि इन बीमारियों से हम तमाम उम्मती मुसलमान की और तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन कराम, ये वीडियो देख करके आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।